गीता का भगवान कौन? मुरली अव्यक्त वाणियों में सैकड़ों क्या हजारों जगह इशारा है, चाहे गुरु घंटालों का हो या शक्तियों का है, जो भी हो। गीता की बात आई है कि नहीं? गीता कौन है? आज सनातन देवी देवता धर्म की माँ है, तो माँ है तो पिता भी जरूर होगा। तो जितने 10-12 संगठन के जो पूछने वाले हैं, वो कौन सी धर्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कौन सी धर्म की स्थापना हो रही है? माता पिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गीता का भगवान सिद्ध करो तो सारे टंटे दूर हो जाएंगे। तो गीता का भगवान गीता माता बताएगी ना, कोई माँ बताए ना। भगवान का स्वरूप किसे कहेंगे? तो भगवान भगवती की बात तो दूर, अभी सच्चे इंसान और इंसानियत की बात हो। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने वाला, बताने वाला कौन, किस रूप में देना चाहेगा किसको? कौन से मुरली अव्यक्त वाणी? मुरली उसे नहीं कहेंगे, वो तो शास्त्र है, और उसका प्रूफ आगे चल करके जो भी आधार लिए हो छोड़ने पड़ेंगे। और मैं जो सुनाता हूँ उन्हें शास्त्रों में नहीं है। माता होनी चाहिए। ज्ञान का कलश बाबा ने माता को दिया है, माता अनुभवी होती है। सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? तो जो लोग आपसे पूछ रहे हैं वो खुद अभी पावरफुल नहीं है, उनसे बोलिए क्लास ज़्यादा से ज़्यादा सुने। तुरंत कच्चा फल खाना चाहते हैं लोग, कच्चा फल चाहिए। कर्म से पहले ही फल की इच्छा कर लेते हैं लोग, लेकिन जबकि गीता में है कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। तो गीता की बीज बात तो सबको समझ में आना चाहिए ना। गीता का नाम तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन फल की इच्छा पहले ही कर लेते हैं। हम लोग तो नहीं सोचे, हम लोगों को भी सोचना था लेकिन नहीं सोचे। लेकिन हम लोगों के पास जो आ रहे हैं वो सोच समझ के आ रहे हैं, तो ठीक है, अभी तो सही है, ऐसे ही सेवा करना चाहिए। पहले तो सेवा करना है, सेवाधारी है यहाँ पर सभी लोग, सेवाधारी सहयोगी। सेवा का मतलब ये सहयोग करना। गीता का उल्टा क्या हुआ? त्यागी। त्याग, माँ का स्वरूप क्या होता है? त्याग की मूर्त हो, त्यागी है। तो जितने संगठन का क्वेश्चन पेपर लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ करने की जरूरत नहीं है कि वो पूछने वाला क्या पढ़ा है, वो कहाँ पर। ऐसा हम बीके के तरह से हम प्रूफ दिखाएंगे? हम तो सेवा के लिए बुला रहे हैं सबको, वो हमको प्रूफ, हमको वो दे। हम क्यों प्रूफ दें? हम क्यों प्रूफ दें? हमारे वहाँ बस सेवाधारी है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, माता जैसी हैं, बस इतना ही है। नाम तो तुम लोग दोगे, बाबा बोले हैं तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, आ सामने वाला बोले तब कहें, तो बोलना तो तुमको पड़ेगा। पढ़ाई क्या पढ़े हो? ये पढ़ाई की जरिए कौन से धर्म की? पहली बात तो पढ़ाई है, तो इस पर क्लास चला देंगे, ठीक है। हाँ, ओम शांति। और यहाँ मन बुद्धि का खेला नहीं है, यहाँ तो दिल का सौदा है। और जो दूसरी बात, कुछ लोग जैसे बोलते हैं गीता का भगवान कौन है, क्या है, कौन सी वाणी में आया। अरे तुम जुम्मा पता नहीं कितने दिन पहले तुमने ज्वाइन किया। हम लोग तो 94 से हैं, या बहुत से लोग तो उसमें आया नहीं आया, तुम और बात करो, उसमें बहुत सारा और भी तो बातें हैं ना, उनको हजम करो। और अपने घर घर कोई सेवा नहीं करनी है किसी की, बस तुम अपना, तुम्हारी सेवा हो जाए, बस तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए, बस वही सेवा है। जो अपनी आत्मा का कल्याण हुआ नहीं है तो क्या आगे कोई सेवा करेगा? इस चीज़ के बीच में नहीं रहना कि गीता का भगवान कौन है, क्या है, हम बताएं। हम क्या बताएं? हमारी जो ऑडियो वीडियो आ रही है, केवल इन्हीं को देख लो, समझ लो, और ऑटोमेटिक इसी से ही जिस आत्मा को मुक्ति मिलनी है वो मुक्ति में चली जाएगी। जिसको जो जीवन मुक्ति की आत्मा है वो जीवन मुक्ति में। ये तो घर बैठे गंगा यमुना सरस्वती आप द्वार द्वार पे पहुंचा दी गई है। कोरोना आ गया, ये लॉकडाउन की वजह से, ये माता पिता बाप दादा का, पिता परमेश्वर का करुणा है, दया है आप लोगों के ऊपर, जो घर बैठे इतना सारा मटेरियल मिल रहा है। बाकी कोई बुद्धिवादी इस प्रकार का क्वेश्चन करके वो समय वेस्ट करते हैं, अपना भी और हमारा भी। तो उसके लिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं भाई, बहुत हमने समय लगा दिया है। अब हमको ज़्यादा ऐसा लोगों के उसमें नहीं करना है। तो आप भी ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।